बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के साथ सरकार एक्शन में है। कैबिनेट की पहली ही बैठक में बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और रोजगार सृजन को लेकर बड़े फैसले लिए गए। दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का पद संभालने के साथ ही माफिया और मनचलों को नकेल कसने के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, बिहार में बंद चीनी मिलों को खोलने का फैसला। बिहार बनेगा पूर्वी भारत का नया टेक हब, बिछेगा उद्योगों का जाल, मिलेगा रोजगार। बिहार में नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में उद्योग लगाने, रोजगार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने को प्राथमिकता दी गई। कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर मुहर लगी। सरकार का सबसे बड़ा फोकस राज्य में उद्योगों का जाल बिछाना, निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर रहा। सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, स्टार्टअप सपोर्ट, नई चीनी मिलों और औद्योगिक क्लस्टर्स की तैयारी तेज करने का फैसला लिया। साथ ही 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करने का निर्णय, नए औद्योगिक क्लस्टर और पुराने क्षेत्रों के पुनर्जीवन की योजना, डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की तैयारी, ग्लोबल कैपेबिलिटी, मेगाटेक और फिनटेक सिटी विकसित करने का प्रस्ताव, स्टार्टअप नीति में संशोधन और युवा उद्यमियों को सहायता, नई चीनी मिलें लगाने और बंद मिलों को शुरू करने की योजना, 25 चीनी मिलों का होगा पुनर्जीवन, बंद 9 सरकारी चीनी मिल खोले जाएंगे, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना, 11 शहरों में बनेगी नई सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप, उद्योग और रोजगार के विकास के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य दोबारा दोहराया। 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल सत्र बुलाने का फैसला। गोल बहुत स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में और रोजगार के अवसर को तेजी से हम लोगों को बढ़ावा देना है। एक और कैबिनेट की बैठक में उद्योगों का जाल बिछाने और रोजगार सृजन पर फोकस रहा। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का पद संभालते ही माफियाओं पर सख्ती के निर्देश दिए। यही नहीं, स्कूल कॉलेजों के आसपास मनचलों पर कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया। जमीन, बालू और शराब माफियाओं पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर गाली देने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। मनचलों पर होगी सख्त कार्रवाई। स्कूल कॉलेज के पास होगी फोर्स की तैनाती। बिना डॉक्टर की अनुमति के जेल में किसी को भी खाना ले जाने की अनुमति नहीं होगी। माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। 400 से ज्यादा अपराधी चिन्हित। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। बिहार में सरकार गठन के साथ ही वादों को पूरा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बिहार में जहां उद्योग लगाने के साथ रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही सुशासन के राज में माफिया और मनचलों पर शिकंजा करने की तैयारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। तो देखिए, जिन वादों को लेकर एनडीए ने चुनाव लड़ा था, नई सरकार के गठन के बाद ही उन वादों पर काम करना शुरू कर दिया गया है। जहां एक तरफ सुशासन के राज को बरकरार करने की बात कही गई थी और आज
पदभार ग्रहण करते ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुशासन का राज स्थापित रहेगा और मंचलों पर, शराब माफियाओं पर, बालू माफियाओं पर, जमीन माफियाओं पर पूरी तरह से नकेल कसा जाएगा। दूसरी तरफ आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में अपने फ्यूचर प्लान को नीतीश कुमार के कैबिनेट ने बता दिया है। यह बता दिया है कि कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे उद्योगों का जाल बिछेगा और कैसे पूरे देश में मिठास भरने वाले बिहार में फिर से चीनी मिल शुरू होंगे। लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, देखिए, जिन वादों के साथ चुनाव लड़ा गया, पहले ही कैबिनेट के बैठक में उन तमाम वादों पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। चीनी मिलों को लेकर, चीनी मिलों को स्थापित करने को लेकर जो समिति का गठन किया गया है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हुई है, इन तमाम विषयों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। आपके साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं इस वक्त, और आज कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उन पर उनका क्या कहना है, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से आज 6 एजेंडों पर मुहर लगी, एक तरफ जहां खुशी की लहर है, दूसरी तरफ जो है लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मुहर लगी है, ऐसे में इस पर कब तक उतरेगी सरकार, ये क्लियर करे, कागजों पे नहीं सामने से स्पष्ट करे। ऐसे में राजद के जनप्रतिनिधि एक तरफ जहां कुंदन राय है, दूसरी तरफ सुमित शशांक भाजपा जनप्रतिनिधि हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे पहले कुंदन से। कुंदन, क्या कहेंगे जिस तरीके से 6 एजेंडों पर मुहर लगी, नई सरकार बनते ही उद्योग से लेकर रोजगार पलायन रोकने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार और पलायन की बात तो पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। इनका जितने भी वादे होते हैं, इनके मुहर जो लगती है सरकारी पेपरों पे, वो खोखले रहते हैं। इनका कोई मकसद भी नहीं होता है, केवल ये पेपर पे मुहर लगी है। यकीन मानिए ये पेपर पे ही रह जाएंगे, ये पेपर पे रह जाएगी, ये कुछ नहीं होने वाली है। ये हो रही है, अगर नई सरकार जो गठित हुई है, जो मशीन की जनादेश से जो सरकार बनी है, जो गठन जब से हुई है, आप पलायन रोकने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पलायन करवाने की पूरी रास्ता जो है तैयार किया जा रहा है। जैसे अतिक्रमण आप बिहार के विभिन्न जिलाओं में आप देख रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर जो गरीबों के घर तोड़ी जा रही है, जो 2 रुपए कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको भी ये लोग किसी तरह से यहाँ से पलायन करने की प्रयास करा रहे हैं और किया जा रहा है सरकार द्वारा। अतिक्रमण कुछ गलत नहीं है, हर सरकार में अतिक्रमण होती है। अतिक्रमण हमारी सरकार जब थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी बिहार में, तो 1990 से 2005 तक की दौर थी। उस समय आपका कैमरा का इनवाइट करूंगा कि आप वहां जाए एक बार, कि जिसे अतिक्रमण में हटाया जाता था, उससे पूर्व उसे रहने की व्यवस्था कराई जाती थी हाउसिंग बोर्ड के नाम से। आज भी वो बिल्डिंग है, जहां तहाँ प्रदेश के हर जिला में लगभग है। तो ये सरकार जो है, आज की मौजूदा एनडीए सरकार जो है, वो गरीब विरोधी सरकार है। इनका जो भी वादे होते हैं खोखले होते हैं, और यकीनन ये जो मुहर लगी है, इसकी कोई दिनांक या समय सारणी निर्धारित नहीं हुई है, और ये नहीं होने वाली पूरा। जैसे आप पूर्व में भी 2 करोड़ रोजगार की बातें पहले भी कर चुके थे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। 15 लाख का तो अब बात करते करते विपक्ष भी थक गई है, और वो अपनी ढीठफाने स्थिति से जाने गए 15 लाख रुपए, वो तो बात ही खत्म कर दीजिए, अब तो बात करना उचित नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, इनके जो वादे फेल होते हैं, खोखलेपने सामने आती है, यकीनन इनका कोई वादा धरातल पर नहीं उतरेगी। और रही बातें इनकी सरकार का, नई सरकार की गतिविधि, तो इनकी सरकार की नई गतिविधि भी कुछ नहीं करने वाली है। ये जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम करेंगे अगले 5 साल तक। भाजपा प्रतिनिधि सुमित शशांक के पास आएंगे। सुमित, क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं राजद वाले? कह रहे हैं कि खोखले वादे, खोखले दावे आप लोगों के नेता कर रहे हैं, कुछ नहीं होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिहार की जनता आज प्रसन्न है कि हमने जो वादा किया था उसको जमीन पर उतारने के लिए हमने अपना पहला कदम ले लिया है। बिहार की पहली कैबिनेट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहली कैबिनेट, और इसमें युवाओं की बात, इसमें रोजगार की बात, इसमें महिलाओं की बात, इसमें राज्य को फिर से राज्य का ढांचा परिवर्तित करके और सुदृढ़ करने की बात, विनिर्माण की बात और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात। जब इतनी सारी चीजें जमीन पर उतर रही हैं
और सबके पहले पेपर वर्क होता है। घोषणाएं इन लोगों के लिए तो मुंह से केवल घोषणा कर देना है। मुझे लगता है कि उद्योग कहाँ लगाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में कोने कोने में, चाहे शाहबाद की बात कर लीजिए, चाहे मिथिलांचल की बात कर लीजिए, सीमांचल के लिए बात कर लीजिए, महिला उद्यमी योजना हम लेकर के आए, जिससे लाखों महिलाओं को जोड़ने का काम हमने किया। महिला रोजगार योजना लेकर के हम आए, उसमें लाखों महिलाओं को जोड़ने का काम हमने किया। हमने युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की। हमने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप देख लीजिए ना, सड़कों का जाल और उन सड़कों पर किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डबल इंजन का सरकार दौड़ रहा है, और जिसके माध्यम से बिहार में बनी हुई निर्मित चीजें दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही हैं। हम नदी के माध्यम से, गंगा नदी के माध्यम की बात कर लीजिए, जो हमारा जल के माध्यम से किसी भी चीज को हल्दिया पोर्ट तक ले पहुंचाने का जो मार्ग है, इसके अलावा सड़कों का जो मार्ग है, इसमें त्वरित तरीके से बिहार में निर्मित चीजें जब देश और दुनिया में जाकर के बिक रही हैं, बिहार के लोगों का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, मखाना बोर्ड बन रहा है, मखाना से जुड़ी हुई जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो किसान हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हो रही है। और मैं बिहार की जनता से पूछना चाहूंगा, आपके चैनल को झारखंड में लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से एक परिवार की बुनियाद तब जाके मजबूत हो जाती है जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये तो महिलाओं के दुश्मन है ये लोग, ये तो महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। एक तरफ देखिए, हमने वादा किया, वादों का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी रोजगार, और हमने जमीन पर इनको गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनता हुआ नहीं दिखता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो नहीं समझ में आता है। आपने कहा रोजगार देंगे, 1 करोड़ से ऊपर रोजगार का आज कैबिनेट में भी कहीं ना कहीं वादा दावा किया गया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है आप लोगों से कि कहां से देंगे, कैसे लाएंगे, जगह कहां है, इस तरीके के सवाल। ये सवाल तेजस्वी यादव पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि सबको पता है कि तेजस्वी यादव क्या है, कहां किस परवरिश से आए हैं, लालू जी ने सिखाया होगा। लेकिन जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा तो उसमें अमेरिका का लोग काम नहीं ना करेगा, उसमें बिहार के लोग काम करेंगे। जब इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगा तो उसमें बाहर के लोग काम नहीं करेंगे, उसमें बिहार के लोग काम करेंगे। हाईली स्किल्ड जब बिहार का बच्चा होगा, बिहार की बहनें होंगी, बिहार की बेटियां होंगी, बिहार के युवा होंगे, जब हाईली स्किल्ड होंगे तो हाईली स्किल्ड होने के बाद उनको लघु एवं कुटीर उद्योग से तो जोड़ा ही जाएगा। साथ में हमने हेवी इंडस्ट्रीज की बात कर ली है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वहां कौन काम करेगा? बिहार के लोग ही तो काम करेंगे। इनको क्या समस्या है? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये बार बार बेरोजगारी, बार बार भूखमरी। भाई साहब, बेरोजगारी, भूखमरी, लूट खसोट, उसका चेहरा कौन, उसका पोस्टर बॉय कौन? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बताया है। रांची की जनता देखती है, उसी रांची के जेल में थे ना। कोई तपस्या करने के लिए संत महात्मा तो नहीं थे कि उनको रांची में रखा गया था जेल में। कुंदन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रांची की जनता ने देखा है, रांची के जेल में थे, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा आप लोगों के नेताओं के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, निकम्मी सरकार और कमजोर सत्तारूढ़ी दल का यही पहचान होती है। ये इनकी अपनी उपलब्धियां तो होती नहीं है। सर्वप्रथम इनकी अपनी कोई उपलब्धियां नहीं होती है। नहीं होने के कारण क्या है कि जनता को और जनता के भरोसे को, जनता के जनादेश को, चाहे वो मशीन वाली जनादेश हो, उसको भी पीछे लेकर के जाकर ये लोग बात करेंगे। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथी को हम सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम हो रही है। कहाँ पे काम हो रही है भाई? कहीं तो नहीं हो रही। पिछले 20 साल पूर्व में अभी नीतीश कुमार जो जिस चीज का उन्होंने जाकर के हाजीपुर नाइपर का उन्होंने मुआयना किया है, वो नाइपर कब बनी है? आपका जब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की सरकार थी उस समय की है। इन लोग का अपना कुछ नहीं है। बनी है अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये जहाँ खड़े हैं, कितनी ये राजभवन इलाके खड़े हैं, मुख्यमंत्री आवास के, उस समय भी आपका उसी समय का जो बना हुआ है वही खड़े हुए हैं। पूछ लीजिए किसके शासनकाल में हुए थे ये तमाम चीजें। कह रहे हैं कि क्या लास्ट में क्या बोले थे? अभी लास्ट में बता रहे थे कि कुंदन, हम आपको रोकना चाहेंगे। नरसंहार के साथ साथ चीनी मिलों को लेकर सवाल उठ रहा था। आज इस तरीके से कैबिनेट हुई, कई चीनी मिल खोलने की बात कही गई है, कई नए चीनी मिल बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर अपराधियों के साथ साथ तमाम अनेक माफियाओं को चताया कुंदन, और साफ तौर पर कहा है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, पिछले चुनाव के प्रधानमंत्री जी का घोषणा का मैं बताऊंगा कि मोतिहारी में उन्होंने कहा था कि मैं जब आऊंगा
तो अगली बार जो चुनाव जीत कर मैं आऊंगा तो यहाँ मोतिहारी चीनी से मैं चाय पी के जाऊंगा। इनकी प्रधानमंत्री से नहीं हुई, तेजस्वी प्रसाद यादव की जब 17 महीने की सरकार बनी तो वो चीनी मिल शुरुआत हुआ, और उसके बाद जाकर दोबारा गए तो तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा जो चीनी मिल की शुरुआत किया गया था वो चीनी से वो चाय पिए हैं मंच पे मोतिहारी में। शर्म आनी चाहिए। जो वादा करते हैं वो वादा अगले चुनाव तक इनसे पूरा नहीं होता। पेपर पे इन्होंने क्या, अब आगे क्या पूछे थे अभी क्या पूछे थे? लगातार जो है जंगल राज पर सवाल उठ रहा है और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को बख्शा नहीं। मैं सम्राट चौधरी जी को भी मैं उनको सलाह देता हूं कि आप कार्रवाई करें, दुलार चंद यादव हत्या मामले पर कठोर कार्रवाई करें आप। उनका एक बयान आज मैंने सुना है, उन्होंने ये कहा है कि मोबाइल कैसे जाता है अंदर, मोबाइल जेल के अंदर कैसे जाता है, उस पर भी सख्ती कार्रवाई होगी। आपके चैनल का कुछ फ्लैशबैक में वो जाएं, जब इनको अरेस्ट किया गया था, क्या नाम है इनका, अनंत सिंह को, तो अनंत सिंह जेल में जा रहे थे तो उनके बगल में पंखा, उनका टॉवेल, उनका सूटकेस जा रहा था, वो वीडियो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उसी आधार पे जाता है सत्तारूढ़ी दल का, सत्ता के संरक्षण में बिहार आज पल रही है अपराध। बिहार में अपराध सत्ता के संरक्षण में पड़ रही है, इनको सब मालूम है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके कैमरे पे आएंगे तब ये कहेंगे मोबाइल कैसे जा रहा है। भैया यहाँ पंखा जा रहा है वो देखिए ना, आपके वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहले उस पदाधिकारी को सस्पेंड कीजिए, हटाइए। और ये सम्राट चौधरी नहीं करने वाले कुछ, इनका वो गढ़ नहीं है, ये करने की सवाल पूछ लीजिए। अगर दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में ये अनंत सिंह को आरोपी मानते हैं तो क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई? पुलिस का और क्या काम होता है? आगे की प्रक्रिया तो न्यायालय का है, वो न्यायालय जो फैसला लेंगे उन पर काम होगा, तो कैसे कार्रवाई नहीं हुई इस पर भी सवाल पूछ लीजिए। दे तो बेहतर होगा। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का चेहरा कौन? राष्ट्रीय जनता दल। सत्ता में कौन था? किसके समय में शिल्पी गौतम हत्याकांड हो जाता है और किसके समय में एक दलित महिला का बलात्कार हो जाता है और लालू प्रसाद यादव पंचायती करवा रहे थे। एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता है, लालू प्रसाद यादव पंचायती करवा रहे थे। मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती लालू प्रसाद यादव, कार चोरी का पंचायती लालू प्रसाद यादव, अपहरण का पंचायती लालू प्रसाद यादव, सवर्णों का नरसंहार लालू प्रसाद यादव के काल में, ओबीसी वर्ग का पलायन किसके काल में, अपहरण किसके काल में, लालू प्रसाद यादव के काल में, और एससी एसटी वर्ग पे सबसे ज्यादा एफआईआर किसके काल में, और मुसलमानों में दुलाल चंद यादव को लेकर काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं अपराधी। आदरणीय, मैं वही बता रहा हूं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है, ना अपराधी बख्शे जाएंगे बिहार में, और अपराधियों की शरणगाह जो लोग भी देने का काम करेंगे वो जेल जाएंगे और वैसे लोगों का एनकाउंटर होगा। इस कारण से राजद के लोग डरे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल, आप देखिए कि कहीं पर भी कोई अपराध, इधर भी कुछ। अब बिल्कुल आएंगे आपके पास अभिषेक और जानेंगे कि अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस विषय पर, खास तौर पर जिस तरह से उद्योग का जाल बिछाने को लेकर आज पहले ही कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है, इस पर और क्या कुछ बातचीत हो रही है राजनीतिक गलियारों में और क्या राय विचार रख। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।